Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the two most important processes that are rusting and tarnishing. Under our previous SLO in which we explained that why oxygen is needed in various processes like combustion, rusting and tarnishing. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर combustion के प्रोसेस को डिस्कस किया था और कंप्लीट किया था. हम अपने लेक्चर को वहीं से प्रोसीड करेंगे और आज के लेक्चर के अंदर फर्दर टू प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे जो कि रस्टिंग और टार्निशिंग है. तो अपने लेक्चर को मजीद आगे बढ़ाते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम अपने एक स्किल्स दैट इज स्किल 5.4 इसको अचीव करेंगे. दैट इज बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस नॉलेज ऑफ कंबस्शन एंड इन दिस स्किल विल एवेल्युएट द इफेक्ट्स ऑफ कंबस्शन. आप इजीली स्किल को ओपन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस QR कोड और आपके सामने एक स्किल शीट ओपन हो जाएगी. और इन ऑर्डर टू अचीव दिस स्किल यू हैव टू मेक अ पोस्टर दैट हाइलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ कंबस्शन ऑन द एनवायरनमेंट एंड देन afterwards you have to paste its picture in the given space. और इस स्किल को अचीव करेंगे आप अपने डिफरेंट अचीव करने के लिए आप कंबस्शन के डिफरेंट असरात को बताएंगे जो कि एनवायरनमेंट पर असरअंदाज होते हैं. फर्दर अपने लेक्चर को मजीद आगे बढ़ाते हैं हम विद अ क्वेश्चन जिसके अंदर हम आप इन दो पिक्चर्स को ऑब्जर्व कीजिए एंड बाय ऑब्जर्विंग दीज टू पिक्चर्स बोथ टाइप ऑफ चेन्स दैट आर आप इन पिक्चर्स को गौर से देखिए. ये दोनों चेन्स हमारे पास आयरन से मिलकर बनी है. अब ऑब्जर्व करके मुझे बताइए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. वेरी गुड. हमारे पास जो एक पिक्चर है दैट इज ब्राउनिश इन शेड वेयर एज द अदर वन इज सिल्वरी इन शेड. तो हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करेंगे हम अपने आज के फर्स्ट प्रोसेस के अंदर जो है रस्टिंग के बारे में. तो डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज कीप इन माइंड दैट रस्ट इज अ लेयर ऑफ आयरन ऑक्साइड. और ये किस तरह बनती है. हमारे पास जब आयरन रिएक्ट करता है मॉइस्चर और ऑक्सीजन की मौजूदगी में के साथ रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेयर में तो हमारे पास एक लेयर बनेगी जिसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं. और इसी लेयर की वजह से हमारे पास ये जो ब्राउनिश शेड है जिसको रस्टिंग कहेंगे या जंग लगना कहते हैं तो ये लेयर हमारे पास अपीयर होती है. जबकि दूसरी चेन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल चेन है. और याद रखिए कि हमारे पास अगर इन तीन फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर मिसिंग होगा तो रस्टिंग का प्रोसेस प्रोसीड नहीं करेगा. अगर इसी प्रोसेस को हम एक वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो आई कैन से दैट आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस of water to form iron oxide यानी hydrated iron oxide that is also known as rust. और अगर मैं इस वर्ड इक्वेशन में से किसी भी एक एलिमेंट को एक्सक्लूड कर दूं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को एक्सक्लूड कर दूं तो हमारे पास रस्टिंग का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा. इसी तरह अगर मैं वाटर को एक्सक्लूड कर दूं तो हमारे पास रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा. इसीलिए इस प्रोसेस से अगर प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ हम गौर करें तो हम रस्टिंग से अपने आयरन को बचा सकते हैं डिफरेंट मेथड्स के जरिए जिसमें हम आयरन के ऊपर एक कोटिंग करते हैं. आइधर हम पेंट के जरिए इसको रिमूव कर सकते हैं या फिर हम ऑयलिंग कर सकते हैं बिकॉज इट कैन प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर विद आयरन. फर्दर मोर हमारे पास जो थर्ड प्रोसेस है वो है गैल्वेनाइजिंग का जिसमें हम एक मेटल का कोट करते हैं आयरन के ऊपर एंड दिस कोटिंग आल्सो प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर विद आयरन. और हमारे पास जब कंडीशंस पूरी नहीं होती आयरन वाटर एंड ऑक्सीजन तो रस्टिंग का प्रोसेस यानी हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड नहीं बनता और जिसकी फॉर्मेशन ना होने की वजह से रस्टिंग का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होता. फर्दर हमारे पास एक जो सेकंड प्रोसेस है दैट इज टार्निशिंग. So keep in mind tarnishing is basically the corrosion of a metal surface other than that of iron. और ये क्यों होती है. हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद कुछ एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, सल्फर एंड वाटर इनकी मौजूदगी की वजह से होती है. अगर हम कुछ मेटल्स का जिक्र करें कि किन मेटल्स के ऊपर हमारे पास टार्निशिंग होगी तो दैट इज कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड ब्रास एलॉय. ये तमाम वो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर टार्निशिंग का प्रोसेस होता है. बट इस प्रोसेस के अंदर हम इस प्रोसेस को एक नाम देते हैं दैट इज सेल्फ लिमिटिंग. और ये नाम हम इसीलिए देते हैं क्योंकि अनलाइक रस्टिंग हमारे पास ये सेल्फ लिमिटिंग है क्योंकि लेयर अगर एक हमारे पास टार्निशिंग की बन जाएगी तो दिस लेयर बेसिकली एक्ट एज अ सील एंड प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग लेयर फ्रॉम फर्दर रिएक्टिंग. लेकिन रस्ट के केस में हमारे पास ऐसा सेल्फ लिमिटिंग का प्रोसेस नहीं होता.
फर्दर हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने रस्टिंग के मेथड के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि रस्ट इज बेसिकली a layer of iron oxide that is formed when iron reacts with moisture in the presence of reacts with moisture and oxygen that is present in the atmosphere. Furthermore, we discussed about the different preventive measures on the basis of which we can prevent the iron from rusting. First one is the painting, second one is oiling and then galvanizing. फर्दर हमने डिस्कस किया उसके रस्ट के इम्पैक्ट्स के बारे में कि ये हमारे पास आयरन को डैमेज करती है, जबकि टार्निशिंग के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये कॉपर, ब्रास, इस तरह के डिफरेंट मेटल्स के ऊपर अफेक्ट करती है और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगी जो फर्दर टार्निशिंग के प्रोसेस को लिमिट कर देती है। तो दिस इज बेसिकली अ सेल्फ लिमिटिंग प्रोसेस। अब इसी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए आप इस वर्कशीट को अचीव करेंगे। सो द लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स एंड देयर यूजेस बाय फोकसिंग ऑन 4 ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उनको डिस्कस करेंगे हम अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।